तो हम जानेंगे अणु अथवा तापक्रम में अंतर। तापक्रम किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। अणु किसी भी स्थिति का पदार्थ का छोटा से छोटा भाग कण अथवा अणु कहलाता है। किसी भी स्थिति का पदार्थ का छोटा से छोटा भाग कण अथवा अणु कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे तापक्रम। वस्तु का तापक्रम ऊष्मा के तीव्रता को प्रकट करता है। वस्तु का तापक्रम ऊष्मा के तीव्रता को प्रकट करता है। एक वस्तु को ठंडा या गर्म तभी कहा जा सकता है जब उसका तापक्रम दूसरे वस्तु से भिन्न हो। एक वस्तु को गर्म तभी कहा जा सकता है जब उसका तापक्रम दूसरे वस्तु से भिन्न हो। तापक्रम को थर्मामीटर से मापा जा सकता है। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। तो फ़ारेनहाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, दूसरा सेंटीग्रेड थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, इस थर्मामीटर में 32 से 212 फ़ारेनहाइट तक चिन्ह बना होता है। इस थर्मामीटर में 32 से 212 फ़ारेनहाइट तक चिन्ह बना होता है। यह 100 भागों में बटा होता है। यह कितने भागों में बटा होता है? 100 भागों में। सेंटीग्रेड थर्मामीटर के बारे में, इसमें 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक चिन्ह बना होता है। सेंटीग्रेड में 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक चिन्ह बना होता है। गुप्त सेंटीग्रेड किसे कहते हैं? तो गुप्त सेंटीग्रेड बिना तापक्रम बदले अवस्था का परिवर्तन होने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त सेंटीग्रेड बिना तापक्रम बदले वस्तु की अवस्था का परिवर्तन होने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो हम जानेंगे ऊष्मा संचालन विधि। ऊष्मा संचालन विधि 3 द्वारा की जाती है। ऊष्मा संचालन विधि 3 विधि द्वारा की जाती है। पहला है हमारा कंडक्शन मेथड, संचालन विधि। दूसरा हमारा कन्वेंशन मेथड, संवहन विधि। तीसरा है रेडिएशन मेथड, विकिरण विधि। तो ऊष्मा संचालन विधि 3 विधि द्वारा की जाती है। एक कन्वेंशन मेथड संचालन विधि, दूसरा कन्वेंशन मेथड संवहन विधि और तीसरा रेडिएशन मेथड विकिरण विधि। संचालन विधि यह ठोस में होता है। इस विधि में ऊष्मा के पदार्थ प्रत्येक कण को गर्म करती है। इस विधि में ऊष्मा के पदार्थ प्रत्येक कण को गर्म देती हुई आगे बढ़ती है। जब एक कण गर्म होता है तो अपने समीप के अणु को गर्म करता है। अपने समीप के कण को गर्म करता है। दूसरा तीसरे को गर्म करता है और तीसरा चौथे को गर्म करता है। इस तरह पूरे पदार्थ में ऊष्मा फैल जाती है। तो अब हम जानेंगे संवहन विधि। यह द्रव में होता है। इस विधि में ऊष्मा नहीं चलती है। बाकी पदार्थ के कण चलते हैं। जब एक कण गर्म होता है तो वह ठंडे स्थान की तरफ भागता है। जब एक स्थान गर्म होता है तो वह ठंडे स्थान की तरफ भागता है। मान लीजिए एक लोहे का रॉड है, उसे आप पहला सिरा उसे गर्म कीजिए। उसके बाद जब वह गर्म होगा तो वह गर्म टेम्परेचर ठंडे स्थान की तरफ मतलब दूसरे सिरा की तरफ भागेगा। उस रिक्त स्थान को पूर्ति के खातिर ठंडा कराया जाता है। यानी दूसरा सिरा जो गर्म हो रहा है उसको ठंडा करने के लिए उसे पानी डाला जाता है। पुनः यह गर्म होकर ठंडे स्थान की तरफ भागता है। इस प्रकार से पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है। तो वह ठंडा होकर गर्म स्थान की तरफ भागता है।
इस प्रकार से पूरा पदार्थ गर्म। तो अब हम जानेंगे विवरण विधि। यह गैसों के लिए होता है। जब ऊष्मा वायु या गैसों से गुजरती है, जब ऊष्मा वायु या गैसों से गुजरती है तो वह अपना प्रभाव वायु और गैसों पर नहीं डालती। तो वो अपना प्रभाव वायु और गैसों पर नहीं डालती, बल्कि जिस वस्तु से टकराती है उस पर अपना प्रभाव डालती है। बल्कि जिस वस्तु से टकराती है उस पर अपना प्रभाव डालती है।